हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। जीएसटी के बाद अब 18 महीने के डीए/डीआर एरियर की बारी। 8th पे कमीशन, एसबीआई बैंक बड़ी एडवाइजरी, आपका अकाउंट हो सकता है खाली। हाईकोर्ट ने माना डिसेबिलिटी सैनिकों का अधिकार। देखिए, जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो सैनिकों का अधिकार है और वो उनको मिलना चाहिए। इसको लेकर सरकार इन चीज़ों को समझ नहीं रही है और हर केस को जो एएफटी का होता है उसको हाई कोर्ट लेके जा रही है। और हाई कोर्ट में भी देखिए, जितने भी केसेस जा रहे हैं एएफटी के, उन सबको खारिज कर दिया जा रहा है। यानी सरकार को बार बार आईना दिखाया जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है कि आप देखिए संभल जाइए, आप अपने सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में इन सारे कदमों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सरकार से राहत भरे कदम, पहले इनकम टैक्स माफ हुआ 12 लाख तक, उसके बाद जीएसटी सुधार, अब 18 महीने के डीए डीआर एरियर की बारी। ये सारी बातें विस्तार से हम करने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं पहले बजट में और उसके बाद में देखिए जो फाइनेंस बिल आया उसके तहत आपको ये पता चला कि 12 लाख तक आपका इनकम टैक्स जो है माफ़ है। अगर उससे ज़्यादा आप सालाना कमाते हैं तब आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद बात आई नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जो पहले देखिए 5%, 12%, 18%, 28% हुआ करता था, अब वो केवल 5% और 12% में सिमट के 5% और 18% में सिमट के रह गया है। इसका मतलब काफ़ी सुधार है और कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो जीएसटी को लेकर एक काफ़ी अच्छा कदम। अब बात चल रही है कि जीएसटी के बाद 18 महीने का डीए/डीआर का भी दिवाली से पहले आपको मिलेगा। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस पे वीडियो भी बनाया है और देखिए जो आर्टिकल्स हैं वो आप देख पा रहे हैं। दिवाली से पहले जो 35,000 करोड़ पेंडिंग ड्यूज है वो भी मिलेगा। अब ये सब चीज़ें फाइनल हो चुके हैं। दिस दिवाली डीए एरियर्स विल बी पेड। देखिए, ये सारी बातें जो हैं अफवाह हैं और डीए/डीआर एरियर सरकार क्लियर मना कर चुकी है, वो आपको नहीं देने वाली है। तो इस चीज़ को आप देखिए इससे काउंट ना करें। ये देखिए चुनाव का समय है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, तो ऐसी स्थिति में दिवाली से पहले जीएसटी हो, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है सरकार को और वो सरकार अपना काम कर चुकी है। जो 18 महीने का डीए/डीआर का एरियर है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाला है। आगे बात करेंगे। देखिए, आप सभी ने सुना होगा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार सरकार से बात की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग भी देखिए जल्दी से जल्दी लाइए। ये आपको देखिए बिहार के चुनाव से पहले सितंबर में ही हो सकता है या मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में कमेटी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होता हुआ दिखाई देगा, जो चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। एसबीआई की तरफ से एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन नोटिस बाई एसबीआई, बी अवेयर ऑफ मोबाइल नंबर चेंज फ्रॉड। देखिए, वो आपसे बोलते हैं कि भैया आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो। यानी एक्चुअली होता क्या है, वो आपका मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आपके पास कैसे ट्रैप करते हैं यहाँ बताया उन्होंने। यू रिसीव ए कॉल और एसएमएस ऑफरिंग फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ योर पीपीओ और स्टार्टिंग वेरिफिकेशन पेंडिंग एट योर, कि भैया आप अपना पीपीओ जल्दी बनवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि भैया आपका जो वेरिफिकेशन पेंडिंग हो रखा है आप इसको क्लियर करें। दे थ्रेटन टू ब्लॉक और नोट टू रिलीज योर पेंशन इफ नॉट एक्टेड, कि भैया जल्दी से जल्दी ये काम करो, अगर नहीं किया गया तो आपको जो है हम पेंशन रोक देंगे। डू नॉट क्लिक ऑन द लिंक सेंड बाय द फ्रॉडस्टर एंड डू नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए, बैंक हमेशा ये चीज़ बोलता है, आपको एडवर्टाइज के माध्यम से बताया जाता है कि बैंक कभी भी आपकी पर्सनल चीज़ें आपसे नहीं मांगता है। बैंक नेवर आस्क योर पीपीओ वेरिफिकेशन थ्रू एसएमएस लिंक्स और एटीएम विजिट्स। वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि भैया एसएमएस पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो या फोन आएगा भैया आपका पीपीओ। कभी भी बैंक आपको ऐसा नहीं कहता है। हाउ टू स्टे सेफ, नेवर शेयर पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी विद एनीवन। डाउनलोड अपडेट बैंकिंग एप्स थ्रू गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो है उससे ही करें, आप किसी थर्ड पार्टी को माध्यम से अपने ऐप्स को अपडेट ना करें। फॉर एनी डाउट क्वेरीज ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट होम ब्रांच। देखिए, आपकी अगर होम ब्रांच नहीं भी है तो आप किसी बैंक में जाइए, किस तरह से समस्या हो रही है, या कस्टमर के जो नंबर्स दिए गए हैं आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है उसके लिए आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं। ऑलवेज रीड एसएमएस, ईमेल्स, अलर्ट्स केयरफुली एंड डोंट क्लिक ऑन एनी सस्पिशियस अननोन लिंक्स। जो आपको मैसेज या व्हाट्सएप पे मिल रहा है उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज ए की टू योर बैंक अकाउंट, कीप इट सेफ,
कीप इट सिक्योर। अगर आपने अपनी सारी डिटेल्स दे दी तो सामने वाला क्या करेगा, उसमें आपका मोबाइल नंबर चेंज कर देगा। अब मोबाइल नंबर चेंज करते ही आपकी सारी जो हाथ की पैसे कमाई है, महंगी कमाई है, वो सब उनके हाथ में चली जाएगी। अब ये सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया आपको जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। आपको बैंक के रिलेटेड जानकारी है, आप बैंक में जाइए। आपके किसी जो भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है उनके पास जाइए, लेकिन ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, आपको अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी है और इसका शिकार जो होते हैं हमारे भोले वाले पेंशनर्स होते हैं। आगे चलते हैं। सैन्य सेवा के कारण विकलांगता, झूठ का खंडन करने का दायित्व नियोक्ता पर। दिल्ली उच्च न्यायालय, देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात क्या आती है, जो खंडपीठ थी उन्होंने क्या कहा, एएफटी या सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को सेवा में प्रवेश के समय स्वस्थ माना जाता है। यानी जब आदमी सर्विस में आया, आपने उसका पूरा बाकायदा मेडिकल किया, और मेडिकल में बहुत सारे लोगों को बाहर भी किया जाता है। अगर वो उस समय स्वस्थ है, ये एक देखिए बहुत बड़ी टैगलाइन बन चुकी है अभी, तो देखिए अगर उसको कोई बीपी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये माना जाता है कि उसको सर्विस के दौरान हुआ है और उसको एनए केस नहीं किया जा सकता। इसको लेकर जो कोर्ट की फाइंडिंग्स है, कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में जो लिखा वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। द हाई कोर्ट साइडेड विद द रेस्पोंडेंट्स ऑब्जर्विंग नंबर 1, presumption of fitness at entry. A member of the armed forces is presumed to be in sound health at the time of entry into service unless a disability is recorded at that stage. I am इन ओम प्रकाश केस नो सच डिसेबिलिटी वाज नोटेड। जब वो सर्विस में आए तो देखिए उनके साथ कोई भी ऐसा केस नहीं था, कोई भी डिसेबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, बर्डन ऑन एम्प्लॉयर। वंस ए डिसेबिलिटी अराइजेस ड्यूरिंग सर्विस, द बर्डन शिफ्ट टू द एम्प्लॉयर टू प्रूव दैट इट वाज नॉट एट्रीब्यूटेबल और नॉट एग्रावेटेड बाय द सर्विस। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आरएमबीज observation that hypertension began at a peace station was found insufficient, as it failed to specify any independent or alternative cause for the condition. अब आपने बताया भैया पीस केस में ये जो आपकी हाइपरटेंशन की बीमारी थी ये हुई है, आप उसका कोई ऑप्शन दीजिए। कोई उसमें अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दिया गया कि भैया अगर सर्विस की वजह से नहीं हुई है तो किसकी वजह से हुई है, क्योंकि अगर उसको हुई है स्टार्टिंग में नहीं थी तो सर्विस की वजह से अगर नहीं हुई है तो भैया बताओ किस वजह से हुई है, रिलीज मेडिकल बोर्ड। आगे चलते हैं। कमांडिंग ऑफिसर सर्टिफिकेशन, द सर्टिफिकेशन दैट द डिसेबिलिटी वाज नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट स्ट्रेंथन्ड द प्रिजम्पशन इन दैट रेस्पोंडेंट फेवर। उन्होंने कहा कि भैया किसी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है, ये भी बात सामने आई। बेनिफिशियल नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, रेफरिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन विजेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द बेंच रिटेटेड दैट disability pension provisions are beneficial legislation and must be constructed liberally in favor of the soldier. ये सारी चीजें सोल्जर के फेवर में होनी चाहिए। द कोर्ट अंडरलाइन दैट इट इज नॉट फॉर द सोल्जर टू प्रूव दैट कोजल लिंक बिटवीन सर्विस एंड डिसीज, कि भैया सर्विस और डिसीज का लिंक बनाने का काम सोल्जर का नहीं है, रादर इट इज फॉर द स्टेट टू डिसअप्रूव इट विद कोजेंट रीजंस। अब देखिए ये रीजन है क्या, सबसे बड़ी बात यहां पे बात सामने आई कि भैया ये जो सोल्जर है इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि डिसीज और सर्विस में लिंक स्थापित करे। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी स्टेट की है कि वो डिसअप्रूव करे विद प्रॉपर रीजन के साथ, कि भैया ये जो है एनए केस है और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सर्विस की वजह से नहीं हुआ है, तो प्रॉपर रिप्लाई दे, कारण बताए कि भैया किस वजह से फिर हुआ है। अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं, कोजेंट रीजंस नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको सर्विस की वजह से डिसेबिलिटी माना जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए सरकार ने उनके केस को, जो सरकार का केस था यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और एएफटी ने जो जजमेंट दिया था पेंशनर के हक में उसको सही ठहराया और कहा कि देखिए ये सोल्जर जो उनका अधिकार है डिसेबिलिटी पेंशन लेना, अगर वो फिट थे सर्विस के समय और जो डिसेबिलिटी हुई वो सर्विस में रहते हुई पीस स्टेशन या हाई एल्टीट्यूड, ये कोई मैटर नहीं करता है। अपनी उसके देखिए अलग कंडीशंस होती हैं, पीस स्टेशंस पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के चलते आज देख सकते हैं कि हर जगह ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बार बार सरकार को ये बताया जा रहा है, सरकार को चेताया जा रहा है कि आप हर केस को कोर्ट में मत घसीटिए। जो डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस हैं उसमें सोल्जर्स को उनका लाभ दीजिए, उनका हक दीजिए, क्योंकि ये उनका बनता है, उनका अधिकार है, आप ये चीज़ें उनसे नहीं छीन सकते हैं। तो
तो ये थी जानकारी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, और जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो टॉपिक जो हैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।